हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। केमिस्ट्री की दुनिया में आप सबका वेलकम है। केमिस्ट्री की दुनिया में आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका की नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि हम काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, ओवरऑल मतलब केमिस्ट्री के बेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट आपके क्लास 10th लेवल का लिया गया है और कुछ कंसेप्ट इसमें क्लास 11 के भी लिए गए हैं जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और बढ़ाएगा, क्योंकि टैट हो इसके लिए टैट पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करें जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए भी ये क्लास काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आपको पता है हमने सीरीज स्टार्ट की है और अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर हमें जल्दी चाहिए, प्लीज हमें जल्दी प्रोवाइड करवा दें इसके क्वेश्चन, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेटली इस पे वर्क किया जाएगा। और किसी को भी हमारी रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए, लाइव लेक्चर चाहिए या किसी को सिर्फ नोट्स चाहिए तो वो भी नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको फुल इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब आज का टॉपिक आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। राइट, कार्बन ये किस ग्रुप में आ रहा है ये आपको आंसर करना है। राइट, कि कार्बन पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में कंसीडर किया जा रहा है। तो चलिए वन बाय वन देखो, हमने क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म किए हैं कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हों, क्योंकि इससे मतलब अगर आप इस पूरी क्लास को भी देख लेते हो तो ये आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी आपकी ग्रोथ के लिए, आप अच्छे मार्क्स के लिए, सब चीजों के लिए काफी ज्यादा मैटर रखेगी। तो आप चीजों को अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि किसके अंदर क्या बोला गया है, क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे तो आप चीजों को भूल जाओगे। और मेरे साथ चीजों को रिपीट करना है, जितना रिपीटिशन उतनी अंडरस्टैंडिंग, नो रिपीटिशन नो अंडरस्टैंडिंग। राइट, तो चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एटम हैज यूनिक प्रॉपर्टी। कार्बन एक जैसे ग्रुप 14 में आता है, राइट, क्रिस्टलोजन इस ग्रुप को बोलते हैं। तो जब कार्बन उस ग्रुप में आता है तो उसकी एबिलिटी होती है कि खुद के साथ खुद बॉन्ड बना लेता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम कैटानेशन के नाम से जानते हैं। अब बात करें कार्बोनेशन। अब कार्बन को हम काफी मतलब अंदर डाल के रखे हैं काफी टाइम तक, तो वो मतलब फॉसिल के रूप में, मतलब कार्बन के कंपाउंड्स को, तो वो फ्यूल में बदल जाते हैं, वो कार्बोनेशन आता है। आइसोमराइजेशन की एक ही टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं। पेट्रोकेमिकल, जैसे कि जब हम चीजों को बहुत टाइम तक स्टोर रखते हैं तो उसमें पेट्रोल डीजल मिल जाता है, तो जो मिलते हैं प्रोडक्ट उसे हम पेट्रोकेमिकल्स के नाम से जानते हैं। राइट, जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हमें मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी मैक्सिमम कंपाउंड हमारे चारों ओर पाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं कार्बन से मिलके ही बने होते हैं, क्योंकि कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है किस चीज की, कैटानेशन की। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे जाए हम, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है जनरल फॉर्मूला ऑफ ए एल्काइंस। देखो, कार्बन की एबिलिटी होती है कि वो बॉन्ड बना लेता है सबके साथ, और कार्बन हाइड्रोजन मतलब चार बैलेंसी पूरी करता है। राइट, ये याद रखना है। अब जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अब ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में बनाते हैं, माने एल्केन, ठीक है, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस बनाते हैं। तो एल्केन्स का फॉर्मूला रहता है CnH2n+2, मतलब सिंगल बॉन्ड ये आ गया, डबल बॉन्ड एल्काइन HNCN2n, ट्रिपल बॉन्ड तो ये आ गया CnH2n-2। तो यानी हमसे एल्काइन पूछा है तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, सॉरी C करेक्ट हो जाएगा। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। तो देखो किसमें नहीं होता, कार्बोक्सिलिक COH है इसमें, कीटोन C डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड CHO है, एल्कोहल में नहीं होता क्योंकि एल्कोहल OH ग्रुप है। देखो ये है फंक्शनल ग्रुप। जब भी कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन लगी होती है तो उसमें एक्स्ट्रा कोई भी, मतलब ये कार्बन है, ये प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं एक जैसी, उसमें कोई भी हम एक्स्ट्रा कोई कंपाउंड ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ता है, वो आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप का अपना रोल प्ले है। तो फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। सो इसको ध्यान से पढ़ना है अब जाके कि अच्छा फंक्शनल ग्रुप के अंदर ये चीजें आती हैं, ये होता है, ये बनता है, ये बनता है, ये चीजें आपको लर्न करनी है, राइट। अब चलिए अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रॉप्स इन एमोर्फस। देखो एलोट्रॉप्स होते हैं एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म, ठीक है, क्या मतलब वो मतलब अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और उसकी वजह से उसके अलग अलग कंपाउंड भी बन जाते हैं। तो इसमें से डायमंड, फुलरीन, ग्रेफाइट, ये सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। क्रिस्टलाइन लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जैसे फुलरीन का रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है सॉसर बॉल की तरह, ऐसे अटैच होता है C60 कार्बन। ग्राफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। देखो अब कार्बन की ये फॉर्म है, तो डायमंड कितना महंगा बिकता है, बहुत ज्यादा महंगा, छोटा सा पॉइंट भी लेना हो तो कैसे। देखो कार्बन बोलते एक एक कार्बन ने बोला कि चलो ठीक है मैं अलग अलग टाइप के प्रेशर सब कुछ हैंडल कर लेता हूं, तो जब उसने हैंडल कर लिया तो वो बन गया डायमंड। और जिसने बोला कि यार मुझसे नहीं होता प्रेशर हैंडल, मैंने आराम से जीना है, सोना है, उठना है, पढ़ना है, तो वो बन रह गया ग्रेफाइट। तो जिसने एक टाइम पे प्रेशर झेल लिया तो वो बन गया डायमंड। वैसे ही जब भी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या कुछ भी तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा अगर आपने वो प्रेशर झेल लिया, अगर आप सोए रहे नहीं पढ़ना है तो आप नहीं अचीव कर पाएंगे। और आप सोचेंगे नहीं करना है, ये चीज करनी है, ऐसे करनी है, वैसे करनी है, सोच के करके करते हैं तो उससे ग्रोथ होती है। सो अब बात करें लेम्पर्न, ये है पाउडर ब्लैक शूट जो कि वेजिटेबल ऑयल की बर्निंग से ऑब्टेन होता है, ठीक है, या तब ऑब्टेन होता है जब लिमिटेड सप्लाई हो, मतलब एयर की, राइट। ये देख सकते हैं, देखो डायमंड फॉर्म, कोलता शूट, ये एमोर्फस फॉर्म है। एमोर्फस लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होती। और ये भी पूछा जाता है लेड पेंसिल में कितना लेड पाया जाता है, तो याद रखिएगा लेड पेंसिल ग्रेफाइट की बनी होती है इसलिए उसमें लेड होता ही नहीं है, राइट। चलिए लैंप ब्लैक को ब्लैक शूट के नाम से भी लिखा जाता है। अब देखो रेशियो ऑफ विच हाइड्रोजन इन एन ऑक्सीजन, तो क्या है, क्या फॉर्मूला है, H2O कितनी है, 2:1 के में रहेगा, ये 1 होगा तो ये 2 होगा। अगर वही इसको 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा H2O2। अब आपको पता है H2O2 की प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा वेरी करती है, ये तो बन ही कुछ और जाएगा, राइट। नेक्स्ट मोलिकुलर फॉर्म ऑफ साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो ब्यूटेन में होते हैं 4 कार्बन। आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 2 बना दिया तो इस साइड 2 लग गए, 2 इस साइड लग गए। बैलेंसिंग स्टेज आपने हमेशा ध्यान रखनी, बैलेंसिंग हो रहे 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, ऑप्शन सी। देखो चीजों को आपको समझते हुए चलना है, अच्छा इसके अंदर ये चीज आती है, ये फॉर्मेशन होती है, ये बनता है, तभी आप चीजों को अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। अगर हम होमोलोगस सीरीज में मतलब सेट द इन द होमोलोगस बिकॉज ऑल ऑफ कैसे हैं ये सिर्फ मीथेन में क्या होता है CH4, ठीक है, इथेन में C2H6, C3H8, क्या फर्क है इन सब में, इसमें CH2 ग्रुप का फर्क है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन तो है, सैचुरेटेड भी है, ठीक है, और तो ये पर ये वेरी करते हैं ओनली CH2 ग्रुप से, क्योंकि कार्बन की ही एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है, यही फर्क है। और आपको पता है बैलेंसिंग स्टेज के लिए कार्बन 4 बनाता है बट साइड वाइज किस तरीके से बैलेंस हो रहा है वो आता है, और कार्बन नंबर बढ़ रहा है, चाहे मैं इथेन, मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन कुछ भी दे दूं, तो वो होमोलोगस सीरीज से क्वेश्चन आता है, तो वो आता है CH2, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं हम। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए आयनिक कंपाउंड। आयनिक जहां पे आयन जनरेट होते हैं, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट। तो जो आपको पता है 2 टाइप के कंपाउंड बनते हैं मेनली, आयनिक और कोवलेंट। आयनिक बनते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, कोवलेंट बनते हैं म्यूचुअल शेयरिंग के साथ। तो जो आयनिक होते हैं उनमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जहां पे आयंस होंगे
वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट बन जाता है। देखो जब भी क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छा ये क्वेश्चन बन रहा है तो ये क्यों नहीं बन रहा है, इसका ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन कर करके जब पढ़ोगे तो वो लॉन्ग टर्म, हम सोचते हैं अरे कौन टाइम वेस्ट करेगा क्वेश्चन पढ़ने में, कौन इसमें टाइम वेस्ट करेगा, पर याद रखिएगा जब हम क्वेश्चन पढ़ते हुए चीजें करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, वो समझना है चीजों को अच्छे से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फुल रिंग। बाकी है C60 कार्बन, राइट, सिमिलर इन सॉर्सर्स हियर्स, हार्डनेस लोअर क्योंकि डायमंड सबसे हार्ड होता है, ओनली फ्यूज 6 मेंबर रिंग, ये नहीं होती, तो इसमें नहीं है तो ही ये करेक्ट है। एक्सेप्ट, नन, ये वो, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। मिथेन में कितने सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कितने होते हैं, सिंगल बॉन्ड को हम नाम देते हैं सिग्मा, और जब डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें पाई बॉन्ड आ जाता है। तो मिथेन में आप देखोगे 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो 4 सिंगल बॉन्ड है और तो बन ही नहीं सकता कुछ, तो 4। ऐसे ही आपको कोई भी स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, जैसे कि C2H5 मतलब H8 का पूछ लिया माना, ठीक है, या H मतलब 6 का पूछ लिया, तो देखो ये बैलेंसिंग स्टेट, तो कितने बन गए, 3 एक साइड 3 दूसरी साइड, बीच में 7। तो ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड करके ये क्वेश्चन आते। नेक्स्ट, ए हाइड्रोकार्बन शुड हैव ए मिनिमम ऑफ कार्बन एटम शो ए आइसोमराइजेशन, मिनिमम 4 होने चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए डायमंड, देखो मैंने बोला था डायमंड मतलब डायमंड डायमंड तब बना जब वो बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर को झेल रहा है, राइट। सो अब हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट मतलब डायमंड का, तो वो रहता है 3550, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर इसको कैल्विन में देखा जाए तो कैल्विन में बनता है 273 प्लस कर लेंगे 2820, रेंज ऐसी रहेगी। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 4830, तो कई बार बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा सकता है, कई बार मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है, तो हाई रहता है। आपको अप्रोक्स की रेंज लर्न करनी है, ठीक है, तो ये याद रख लेना, अप्रोक्स का हम रेंज लर्न करते हैं कि अच्छा इसके अंदर ये चीज पाई जाती है। नेक्स्ट देखो एलोटॉप्स ऑफ ए कार्बन, फिर बात करें डायमंड, कौन सी मॉर्फस फॉर्म है, ये स्ट्रक्चर है डायमंड का टेट्राहेड्रल, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल, फुलरेंस का रिंग लाइक, ग्राफीन भी होता है एक जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नैनोट्यूब्स से बनी होती हैं। कार्बन का ये भी पूछा जा सकता है एमरफस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म, डायमंड, ग्रेफाइट, एमरफस में आ गया कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक, कोक, गैस कार्बन, चारकोल में प्लांट चारकोल, एनिमल चारकोल, वुड चारकोल, शुगर चारकोल, बोन, मतलब चारकोल सारा ही आ गया। नेक्स्ट, अब हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जब भी हम किसी चीज को हीट अप करते हैं तो जो उससे एनर्जी निकलती है, ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि उसको बर्न करने से कितनी एनर्जी निकलती है, वो है कैलोरीफिक वैल्यू। कम किसी चीज को जलाएंगे हाई एनर्जी निकलेगी, यानी वो अच्छा फ्यूल है, क्योंकि हम उसको यूज कम कर रहे हैं और हमें कंटेंट ज्यादा मिल रहा है, तो अच्छा फ्यूल तो गिना ही जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसमें आंसर, इसका राइट आंसर देखो, चार्ट देखो पहले, ये मतलब जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन आए, देखो सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन की होती है, हमारे पास हाइड्रोजन ऑप्शन में है तो हम हाइड्रोजन कर लेंगे, पर कई बार माना एलपीजी, सीएनजी, मिथेन, इनमें से ऑप्शन आ जाए, या इन चारों में से आ जाए, इन चारों में से आ जाए, तो कोई भी ऑप्शन पूछा जा सकता है, या पूछा जाएगा 55,000 कैलोरीफिक वैल्यू इनमें से किसकी होती है, 45,000 कैलोरीफिक वैल्यू किसमें होती है, सो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। एलपीजी की 55,000, सीएनजी की 50,000, मिथेन और सीएनजी की 55,000, डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल 45,000। जब जो एक जैसे है ना उनको इकट्ठे लर्न कर लो, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास ऑप्शन है हाइड्रोजन, राइट। अब देखो एलपीजी का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ये क्वेश्चन आता है।
बाकी एलपीजी की स्मेल कुछ भी नहीं होती, तो स्मेल के लिए उसमें क्या डाला जाता है, इथाइल मरकैप्टन, ताकि उसकी स्मेल कुछ ना कुछ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर एक्सटिंग्विशिंग डिवाइस आर यूज्ड टू पुट इफ फायर गैस इज कमिंग आउट। देखो, अब आग लगी है, हर जगह पानी नहीं यूज कर सकते, इलेक्ट्रिक अपीयरेंस के में आग लग जाए, पानी छिड़केंगे तो वो और डेंजरस हो जाएगी, तो गैस सिलेंडर रखे जाते हैं, तो उनमें गैस भरी जाती है, जैसे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट, तो उनसे रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आग लगने के लिए क्या चाहिए, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीजें चाहिए होती है, इनमें से किसी के एक की मात्रा कम कर दें तो बुझ जाएगी आग। सो नाउ, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच ए फायर। देखो, अब माना आप किसी चीज को जला रहे हो, कोई जल्दी चीजें जल जाती हैं, कोई कम जलती है, कोई लेट जलती हैं, ठीक है, तो अब जो जल्दी, जिनका लोएस्ट टेम्परेचर चाहिए होता है कैच करने का है, वो है इग्निशन टेम्परेचर। कंबशन होता है, कुछ चीज बर्न हो रही है। इन्फ्लेमेशन सब्सटेंसेस होते हैं जो जल रहे हैं। कैलोरीफिक वैल्यू तो अभी हमने डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंडल, जोन ऑफ कैंडल बर्न वैक्स इज प्रेजेंट। देखो, जब भी हम कोई भी कैंडल जला रहे हैं, कुछ भी जला रहे हैं, तो उसको 3 जोन बनते हैं। आउटर, बहुत हॉटर पार्ट होता है ब्लू कलर का। मिडल, पार्शियल कंबंशन येलो कलर का। इनर, लीस्ट हॉट होता है, क्योंकि इसमें अनबर्न वैक्स प्रेजेंट होती है। सो अब पूछा जाता है गोल्ड स्मिथ किसका यूज करते हैं, तो हॉटर पार्ट का। तो ये भी क्वेश्चन आता है, हॉटर पार्ट कौन सा है, लिस्ट हॉटर पार्ट कौन सा होता है, ब्लू कलर कौन सा है, ब्लैक कलर का कौन सा होता है, येलो कलर का कौन सा होता है। तो ऐसे अब इस बार मैंने ये क्वेश्चन डाला है, नेक्स्ट टाइम डिफरेंट वे में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको हर तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो क्या आ जाएगा, इनर जोन। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारे पास हेड ऑफ द मैच स्टिक। देखो, माचिस क्या, ठीक है, तिल्ली है, जलाते हैं। तो माचिस की जो तिल्ली होती है उस पे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटाशियम क्लोराइड, ये दोनों होते हैं। अब बात करें हम, जो रफ सरफेस होता है, रफ सरफेस पे पहले व्हाइट फॉस्फोरस ऐड ऑन होता था, पर व्हाइट फॉस्फोरस इतना डेंजरस होता था कि थोड़े से चीजों से जल जाता था, तो यहाँ पे व्हाइट फॉस्फोरस की जगह रेड फॉस्फोरस यूज किया। जब उसको घसते हैं तो वो व्हाइट में बदल जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, पैराफिन वैक्स कहां से ऑब्टेन की जाती है। देखो, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, तो कुछ पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं, कोई कोल के प्रोडक्ट होते हैं। सो पेट्रोलियम को अगर हम बोले, पैराफिन वैक्स है, वो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। किसका है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट आता है। कोल है, ब्लैक अनप्लेजेंट है, कोल तार भी अनप्लेजेंट रहती है। पेट्रोलियम में आपको ब्लैक गोल्ड के नाम से हम इसे जानते हैं, काफी महंगा होता है ना। इससे पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, ये होते हैं। बिट्यूमिन, बिट्यूमिन भी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। और ये कोल तार, जो तार कोल मतलब हम यूज करते हैं सड़कों को बनाने के, अब कई जगह कोल तार की जगह बिट्यूमिन का भी प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। सो याद रखिएगा, क्या है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट। देखो, बिट्यूमिन पूछा जाता है किसका प्रोडक्ट है, कोल तार की जगह किसका यूज किया जाता है, किसमें ज्यादा सब्सटेंसेस, कोल तार में अनप्लेजेंट स्मेल 200 सब्सटेंसेस होते हैं, जिससे नैपथलिन बॉल्स वगैरह चीजें बनाई जाती हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है मेन कंपोनेंट ऑफ ए एलपीजी, तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन। फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, कई बार ऐसा लिखा हो C3H8 C4H10, आप भूल ही जाओ कि क्या बोला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इथाइल मरकैप्टन C2H6S, तो याद रखिएगा, इथाइल मरकैप्टन एलपीजी में स्मेल के लिए डाला जाता है, ताकि पता लगे लीक हो जाए, अगर पता ही ना लगे तो इंसान जल जाएगा। मीथेन की बात करें, ये सीएनजी का प्रोडक्ट है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये नेचुरल है, लेस पॉल्यूटेड है। अब सीएनजी व्हीकल भी चले हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजनेशन,
हाइड्रोजनेशन होता है कि कंपाउंड है, हम मतलब हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, उससे हम अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। तो निकल इसमें मेन है। अगर माना निकल और प्लैटिनम दोनों ऑप्शन में हो और पूछा जाए निकल प्लैटिनम, तो निकल आप फर्स्ट ऑप्शन, और एक साथ हो तो दोनों भी करेक्ट हैं क्योंकि प्लैटिनम भी यूज होता है। नेक्स्ट, स्टूडेंट स्टडी इन दैट विनेगर which is dilute form of a acid freeze during winter. What does this suggest about a physical property of a pure ethanoic acid? ये बोलता है, ये प्रॉपर्टी आती है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसकी वजह से ये ऐसा होता है, फ्रीज हो जाता है, राइट ना, जो कि बर्फ की तरह दिखता है। इथेनॉल की अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इथेनॉल क्या होता है C2H5OH। अगर इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए तो CO2 और वाटर गैस रिलीज होती है, ठीक है, तो ऑप्शन बी। और इथेनॉल को ड्रिंक पर्पस के लिए भी यूज किया, पूछा जाता है कौन सी अल्कोहल को पीते हैं, OH ग्रुप लगा है तो अल्कोहल आ गई, तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन सी अल्कोहल को पिया जाता है, तो इथेनॉल, राइट। नेक्स्ट, which of the following will give a pleasant smell of ester when heat with ethanol and small amount of a sulfuric acid? इथेनॉल अभी पढ़ा हमने, इथेनॉल में क्या आता है, तो याद रखिएगा क्या आता है CH3COOH, और देखो C डबल बॉन्ड O है तो यानी एस्टर ग्रुप है, और जब स्वीट स्मेलिंग होती है, परफ्यूम की स्मेलिंग होती है, किसी भी टाइप की स्मेलिंग होती है, तो उसमें याद रखिएगा एस्टर ग्रुप लगा होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो जो ये प्रोसेस है ये मतलब हम बोल सकते हैं सैपोनिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, सैपोनिफिकेशन के लिए मतलब सोप को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें अब क्या हो रहा है, CO2 निकल रही है, H2O निकल रहा है, तो देखो बाकी प्रोडक्ट देख लो क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे CO2 निकल गई, माना ये निकल गई, इसका ऑक्सीजन बच गया, राइट। बाकी अब वाटर निकल गया, वाटर में एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लो, H यहाँ से ले लो, तो अब क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3COONA, ठीक है। ये ग्रुप है, ये मतलब ये जो चेन है ये कितनी भी लंबी हो सकती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि ये ही रहेगा, ठीक है, और CO2 निकल गया एंड वाटर निकल गया साथ में, ठीक है, ये याद रखना है। और बैलेंसिंग स्टेट का भी ध्यान में रखना है कि बैलेंस कैसे होंगी चीजें, राइट, ये आ गया। तो और अब इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, ये है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, राइट। और अगर पूछा जाए सोप का फॉर्मूला, ठीक है, मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला, मतलब सॉल्वे प्रोसेस से बनता है, तो CaCO3XH2 मतलब 10H2, सॉल्वे प्रोसेस से हमारा सैपोनिफिकेशन सोप बनने का प्रोसेस आता है, और उससे क्या होता है 10 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, और उसका साइड प्रोडक्ट मिलता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा है, इनो का मेन कंस्टिट्यूएंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये होती है लॉन्ग चेन, और इसमें लगा होता है CO ग्रुप, ONA ग्रुप, इस तरीके से अटैच होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप मॉलिक्यूल हैज ए, सोप मॉलिक्यूल कैसा होता है, तो सोप को याद रखिएगा, ये राउंड शेप जो हमने पढ़ा C डबल बॉन्ड OONA और लॉन्ग चेन, ये है हाइड्रो मतलब एक एंड होता है हाइड्रोफिलिक और एक है हाइड्रोफोबिक एंड, लॉन्ग चेन हाइड्रोफोबिक रहती है, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक चेन। जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है, माना यहाँ गन लगा है, ग्रीस है, तो ये जो हाइड्रो पानी के साथ तो अटैच नहीं है, तो ये अटैच हो जाएगा इसके साथ और बाहर रह जाएगा हाइड्रोफिलिक, ऐसे करके ऐसे ये फॉर्मेशन करता है, और ये हम बोलते हैं मिस्टल, क्या नाम देते हैं, मिस्टल, ठीक है। और मतलब चाहे सोप का रिएक्शन हो रहा है या कोई भी किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है,
तो हम उसे नाम देते हैं मिस का। किसका नाम देते हैं? मिस का। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और जिस कंसेंट्रेशन पे ये बनता है उसे हम बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसाइल कंसेंट्रेशन। जिससे कंसेंट्रेशन में बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? CMC, क्रिटिकल मिसाइल कंसेंट्रेशन। अब कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन ए फॉर्म ऑफ, तो वैसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में भी रहता है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड एक डेंजरस फॉर्म है, पॉइजनस गैस है, तो हम डायरेक्टली उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सो ये आएगा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, आपको एक आंसर करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाए तो आपको पता है इंसान की डेथ हो जाती है। तभी तो बोलते हैं अंगीठी या कोई भी जलती हुई चीज अंदर ना रखो, अगर अंदर रखेंगे तो वो जल जाएगी एकदम से, और वो जलने की वजह से हमें नुकसान पहुंचा देगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो क्या किया जाता है, हम बाहर रखते हैं। तो जब कार्बन, क्योंकि इससे पता नहीं लगता कब इंसान की डेथ हो जाएगी, तो जब ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है, तो वो क्या कॉज करती है ये देखना, ध्यान में रखना। विच ऑफ वन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एड ऑन हो रही हैं चीजें और स्मॉल अमाउंट में चीजें रिप्लेस हो रही हैं। तो CH4 Cl2 ये हमारा एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें एड ऑन हो रहा है, कोई चीज रिमूव नहीं हो रही है, वो आ जाएगा हमारा एडिशन रिएक्शन, राइट। अब ये है हमारा इथेनोइक एसिड, ये है एल्कोहल मतलब इथेनॉल, और हमारे पास मिल गया एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला रहता है CH3 डबल बॉन्ड O CH2CH3। अभी हमने पढ़ा स्वीट स्मेलिंग की, परफ्यूम की, किसी भी चीज की, वो किस वजह से होती है? वो एस्टर की वजह से होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, 95% to 5% अल्कोहल, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं, जब ज्यादातर, देखो पूरा पूरा अल्कोहल डायरेक्ट नहीं पीते हैं लोग। पहले क्या केस आ गया था कि लोग ना लैब्स में रखे हुए थे, वो पीने लग गए और उससे मरने लगे। उनको पता ही नहीं था कि अल्कोहल है, तो हर टाइप का अल्कोहल नहीं पिया जाता, सिर्फ अल्कोहल इथेनॉल टाइप का पिया जा रहा है, बाकी औरों को पियेंगे तो इंसान मर जाएगा। सो जो 95% और 5% अल्कोहल होता है उसे हम रेक्टिफाइड स्पिरिट के नाम से जानते हैं, या उसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल के नाम से जानते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। वुड स्पिरिट, मिथेनॉल। विनेगर 5 to 8%, जब एसिडिक एसिड को हम वाटर में डालेंगे तो विनेगर बनेगा। ग्लेशियल एसिडिक एसिड, ये ग्लेशियर तब बना गया क्योंकि ये जल्दी फ्रीज हो जाता है विंटर में। नेक्स्ट आता है हमारा वॉशिंग सोडा। सोप बनने या वॉशिंग सोडा क्या आता है, अभी हमने डिस्कस किया था, सोडियम कार्बोनेट। कितने हाइड्रेटेड? 10 हाइड्रेटेड। Na2CO3 NaHCO3 ये क्या है? बेकिंग सोडा। किसका मेन कंस्टिट्यूएंट है? इनो का। NaOH कॉस्टिक सोडा, बेसिक नेचर। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल के ऑक्साइड हैं, तो किस नेचर के हो गए ये मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के, ठीक है। और सोप बनने के प्रोसेस को सेपोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, और सॉल्वे प्रोसेस से ये बनता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, जब सिल्वर, आपको पता है सिल्वर जब मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है, देखो जब भी कोई मेटल मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है तो उसकी वजह से उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। जब आयरन में कोरोजन होता है तो हम रस्टिंग बोलते हैं। आयरन में ब्राउन कलर की लेयर डेवलप हो जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2, ठीक है, CO3 XH2। S मतलब कितने भी वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जितनी देर वो कंटेंट में रहेगा उसके बेसिस पे उसकी प्रॉपर्टी रहेगी। अब आता है कि सिल्वर। सिल्वर आपको पता है ब्लैक कलर का हो जाता है, तो क्या बनता है? तो बनता है सिल्वर सल्फाइड। अब जब कॉपर मॉइस्चर की प्रेजेंस में रहता है तो वो कॉपर कार्बोनेट बना देता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जब कॉपर प्रेजेंस में रहता है मॉइस्चर के, तो वो कौन सा
कलर शो करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। और रेड, ब्लू, ग्रीन कैसे? सिल्वर तो ब्लैक होता है, आयरन रेड कलर का होता है, आयरन पे जिंक की कोटिंग की जाती है जिसे हम गल्वेनाइजेशन बोलते हैं। सो आपने ऑब्जर्व किया कि एक एक क्वेश्चन में हमने कितने, बहुत कम क्वेश्चन है जिनके बारे में हमने डिटेल नहीं पढ़ी होगी, अदरवाइज हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस की डिटेल पढ़ी है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके अच्छे मार्क्स के लिए, आपके अच्छे स्कोरिंग के लिए। मतलब ये पूरा एनालिसिस आप 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो ये आपको काफी ज्यादा फायदा देगी। तो ध्यान से चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके मार्क्स इंक्रीज करेगा आपके लिए। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी गाइडेंस है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको फुल इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। सो ये तो आज की क्लास के बारे में। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई एक टॉपिक है कि हमें जल्दी एक्सप्लेन कर दीजिए तो भी बताइएगा, आपको वो टॉपिक जल्दी से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।